हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का सेट है। और देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे सेट हमारे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए। काफ़ी सारी कंडीशनें हमारे को देखने को मिलती है अलग अलग। तो अभी जो मेरे पास एमआई का सेट है, इसका मैं आपको सबसे पहले मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं L32M5AL 2021। तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो पैनल लग के आया है, यहाँ पे अगर आप पैनल का नंबर देखेंगे तो ये हमारा C2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा LC32 0AN09। तो ये सैमसंग का जो है हमारे पास सिंगल कॉफ का पैनल है और ये काफ़ी कॉमन पैनल है, काफ़ी सारे सेटों में ये देखने को मिलता है। तो अभी क्या है, इसको जो प्रॉब्लम है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही हम इसके अंदर पावर देते हैं और पावर देने के बाद जैसे ही अगर हम इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ मैं पावर बटन प्रेस कर लेता हूँ और ये जो सेट है हमारा स्टार्ट हो गया है, ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को कोई भी पिक्चर इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी क्या है, देखिए इस पैनल को किस तरीके से चेक करना है, क्योंकि मोस्टली ये जो पैनल होता है सबसे ज़्यादा इसकी गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है। और गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पास आता है, सभी टेक्नीशियन इसके ट्रैक कट करके इसको ओके कर देते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि ट्रैक काटने के बाद क्या होता है, वर्टिकल बार भी आता है। इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको, सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो आईसी है वो SM 4186 आईसी का इसके अंदर यूज किया गया है। और इस आईसी के अंदर ही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड है। तो अभी क्या है कि जब वोल्टेज इसके अंदर जाता है तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनती है 3.3 वोल्ट बनती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारा परफेक्ट बन रहा है। और 3.3 वोल्ट के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1.8 वोल्ट भी इसके अंदर बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो लगे रहते हैं 2 बक कन्वर्टर होते हैं। और जब दोनों बक कन्वर्टर हमारे एक्टिव हो जाएंगे तो हमारी जो टीकॉन आईसी है, यानी कि जो इसकी टीकॉन आईसी है वो कॉफ आईसी में कंबाइंड है। तो टीकॉन आईसी जब हमारी एक्टिव होगी तो यहाँ से एक इनेबल आएगा, जिससे कि हमारी ये जो आईसी है यानी कि डीसी टू डीसी आईसी है वो गेट पल्स जनरेट करना स्टार्ट करेगी। तो अभी क्या है कि अगर जब इसका गेट पल्स जनरेट होगा तो होगा क्या कि सबसे पहले हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो एवीडीडी के लिए अगर हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे मुझे जो है कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज है, ये एवीडीडी वोल्टेज जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा वीजीएच वीजीएल कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए दोस्तों, ये जो आईसी है इस आईसी से हमारा यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये सप्लाई भी हमारी आईसी से निकल के आती है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसको अभी चेक करना है, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि पैनल में शॉर्टिंग है या पीसीबी में शॉर्टिंग है या पीसीबी में कोई और प्रॉब्लम है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एवीडीडी पॉइंट पर मल्टीमीटर को लगा के रखते हैं और सेट को मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ और देखता हूँ क्या कंडीशन है इसकी। तो कई बार क्या होता है कि ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन नज़र आती है। तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होता है तो यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी वेरिएशन हमारे को नज़र आई और ये हमारा सेट जो है दोबारा से वोल्टेज जो है बैठ गई है। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सीकेवी ट्रैक होते हैं। यहाँ पे ये हमारे सीकेवी ट्रैक हैं और यहाँ पे भी हमारे सीकेवी ट्रैक हैं।
तो इन ट्रैक को कट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर डीसी टू डीसी सर्किट में शॉर्टिंग है और आप यहाँ से कटिंग कर रहे हैं तो पैनल जो होता है हमारा और ख़राब हो सकता है, यानी कि वो अनप्रोफेशनल काम रहता है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि अगर हमारी पीसीबी की सारी वोल्ट यानी कि सभी पार्ट्स कंपोनेंट ओके हैं, तभी हम इस ट्रैक को कट करेंगे। तो अभी हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी की पॉइंट पर, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर जैसे हम सेट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कई सारे पीएफ लगे होते हैं। ये सभी पीएफ जो है ओके हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है, ये भी ओके है। तो पीएफ जो है इसके ऑलमोस्ट हमें ओके नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पीएफ हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक पीएफ है अभी हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, कभी शॉर्टिंग दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारे को ये दिखा रहा है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे भी पीएफ लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे को पीएफ जो है दिखा रहे हैं। जो देखिए यहाँ पे भी पीएफ जो है हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों हो सकता है कि हमारी जो पीएफ है ये शॉर्ट हो सकते हैं। तो इन पीएफ को हम थोड़ा सा रिमूव करके एक बार चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है इस पीएफ की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारा पीएफ शॉर्ट हो जाएगा तो भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो मैं इस पे यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ, और पेस्ट लगाने के बाद इन पीएफ को थोड़ा सा रिमूव करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे कि ट्रैक में शॉर्टिंग है या फिर पीएफ में शॉर्टिंग है। तो पहले ये चीज़ हमारे को यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी, और इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं इस तरीके से। यहाँ से क्या है, मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर इसको मैं चेक करूँगा। ये मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। दोनों पीएफ हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहे थे, दोनों को मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। और अभी ट्रैक पर देखते हैं ट्रैक पर शॉर्टिंग है या नहीं है। तो अभी देखेंगे तो ट्रैक पर अभी भी इसके अंदर शॉर्टिंग है हमारे को नज़र आ रही है। अब इससे क्या साबित होता है दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि ये जो ट्रैक है, यानी कि ये जो सप्लाई आ रही है हमारी, ये डीसी टू डीसी आईसी से आ रही है। अगर डीसी टू डीसी आईसी हमारी शॉर्ट होगी तो यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी यानी कि ग्राउंड से बीप साउंड देने शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम इस आईसी को रिमूव करके देखते हैं, और रिमूव करने के बाद देखेंगे कि हमारी जो कंटिन्यूटी आ रही थी वो आनी बंद होती है या नहीं होती है। तो ये आईसी को निकालने के बाद हमारे को पता लगेगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पास इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब भी आप पैनल पे काम करते हैं तो पैनल पे काम करने के लिए दोस्तों आपको सीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। बिना सीमेटिक से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके पास इस तरीके की स्किल होनी चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से पैनल को अच्छी तरीके से चेक कर सको। तो अभी मैंने ये आईसी को निकाल दिया है, और आईसी को निकालने के बाद अगर हम यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी अभी नहीं मिल रही है। ये भी हमारे को ओके मिल रहा है, और यहाँ पे भी हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही थी जो कि यहाँ पे भी अभी हमारे को ओके मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो शॉर्ट है, ख़राब हो चुकी है। तो इस आईसी को हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक और पीसीबी है। तो इस पीसीबी में से हम आईसी को निकालेंगे और उधर की तरफ प्लेस करेंगे, और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये है हमारी शॉर्ट आईसी। तो शॉर्ट आईसी को रिमूव करने के बाद हम ओके आईसी को लगाते हैं और देखते हैं क्या रहता है। कई बार ये होता है कि आईसी जो है गेट लाइन शॉर्ट होने से भी हो सकता है ख़राब हो जाए।
तो ये तो हमारे को दूसरी एसी लगाने के बाद ही कंफर्म होगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। तो थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना होता है इसके ऊपर कि आईसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगनी चाहिए। तो अभी जो मेरी आईसी है बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट लेवल पे लगी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी हैंड स्किल चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपने काम करना है पैनल पे तो आपकी हैंड स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो आईसी को भी लगाया है तो हमारी आईसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल बैठी है। तो इसको क्या है, अभी हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। और उस पीएफ को भी हमारे को वापस से लगाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमारे को क्लीनिंग करनी है। तो अभी आप ये देखेंगे तो बिल्कुल ही एकदम फिनिशिंग से हमारा काम हुआ है। तो यहाँ पे हमारे को एक चीज और देखनी है कि अभी हमने जो दूसरी आईसी लगाई है, आईसी लगाने के बाद यहाँ पे हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी जो है नहीं मिल रही है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। तो हम इस पीएफ को भी वापस से लगाएंगे और फिर से हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे ऑन करके। तो इस तरीके से हम पीएफ को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अगर काम करेंगे, आपके पास टूल्स अच्छे रहेंगे तो परफेक्ट तरीके से आप कोई भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो टूल्स भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी टूल्स आपको रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमने बिल्कुल परफेक्ट लगा दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। और ये अभी हमारी सारी चीज़ें ओके हैं। अभी क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे जो है हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर मेरा 12 वोल्ट आ जाता है यानी कि डीसी टू डीसी आईसी हमारी काम कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारा आ गया है। पहले हमारा ये शॉर्टिंग दिखा रहा था। और अगर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा 14 वोल्ट भी बन गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGH वोल्टेज भी बन गया है। तो ऑलमोस्ट क्या है, जितनी भी वोल्टेज है हमारी सारी ओके बन चुकी है। इस तरीके से हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से हमारी सारी वोल्टेज ओके है। तो अगर पैनल की कंडीशन देखते हैं, पैनल की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा स्टार्ट हो गया है। कोई भी इसके अंदर कटिंग नहीं हुई है, कोई भी इसके अंदर कॉफ वगैरह हमने नहीं निकाली है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ये देखेंगे अभी पैनल हमारा चलेगा। तो ये देख सकते हैं पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा ऑन हो गया है। क्योंकि MI के कुछ बोर्ड होते हैं जो थोड़ा सा स्लो वर्क करते हैं। अभी देखेंगे बिल्कुल ओके हमारा चल रहा है।